हरे कृष्णा। आज सुनेंगे अक्षय तृतीया की व्रत कथा। तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और लाल रंग का वस्त्र धारण करें। घर में पूजा घर को साफ करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद रौली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं क्योंकि यह अत्यंत शुभ माना जाता है। खीर या किसी मिठाई, फल आदि का भोग लगाए। अंत में आरती करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर आशीर्वाद लें और सभी को प्रसाद वितरित करें। अब सुनिए अक्षय तृतीया की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण घटित घटना है। गंगा जो पहले स्वर्ग में थी, उनको भगवान शिव की जटाओं में धारण करने के बाद भागीरथ के तपस्या से धरती पर अवतरित किया गया था। यह घटना अक्षय तृतीया को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। तो आइए सुनते हैं गंगा जी की अवतरण की कथा। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे। आज रसपान करेंगे गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण भागीरथ जी के प्रयास के द्वारा ही संभव हो सका। माँ गंगा पाप विमोचनी है, मंदाकिनी है, जानवी है, अर्थात
इनको कई नाम से इस धरती पर पुकारा जाता है। ऐसी कथा है कि माँ गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण एक श्राप मिला था। उन्होंने यह श्राप दिया कि तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, धरती पर जाकर वहाँ पर रहना होगा और सभी मनुष्य के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबराई। उन्हें यह सोचकर ही घबराहट हो गई थी कि पापी लोग उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। सबके मैल धोते धोते वह परेशान हो जाएगी। इस कारण उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया माँ सरस्वती से कि मुझे धरती पर नहीं जाना है, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहाँ मैं आज़ाद हूँ और कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। उसी समय एक घटना घटी। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य छुपा होता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी व बलशाली राजा सागर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाए। इस कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की सोची। अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों को साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने का निर्देश दिया। उनकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र और था। वह एक ऋषि था और उसका नाम असमंजस था। उन्होंने पिता सागर को चेतावनी दी कि इससे कोई अपशकुन भी हो सकता है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। जगह जगह राजा का पताका फहराने लगा। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक युक्ति सोची। रात में जब सो रहे थे और उनके पहरेदार घोड़े की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने कुछ ऐसी माया रची कि सब पहरेदार सो गए। इंद्रदेव ने उनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि बरसों से वहां जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और उनके पुत्र ने देखा कि घोड़ा वहां से नदारद है, तो सभी दिशाओं में वे दौड़ पड़े। पता चला कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वहां पहुंचकर राजकुमारों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जल उठे और भस्माभूत हो गए। यह खबर जब राजा सागर को पता चली तो तत्काल उनकी अकस्मित मृत्यु हो गई। इस बात को जब ऋषि असमंजस को पता चली तब वे बहुत दुख में पड़ गए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत अनुनय विनय की। उनके 60,000 भाइयों को मुक्त करने का ऋषिवर कोई उपाय बताए, नहीं तो ये सभी यही धरती पर भटकते रह जाएंगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा यह बताया कि इनको उतारने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना पड़ेगा। एक वही है जो इनको उतार सकती है, मुक्त कर सकती है। तब ऋषि असमंजस हिमालय पर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वहाँ पर छूट गया और वह उसी बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने इस साधना को करना शुरू किया अपने पूर्वजों को उतारने के लिए, लेकिन वो भी कालवीत हो गए और बर्फ में समा गए। जब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को यह पता चली तो उन्होंने भी माँ गंगा के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। भगीरथ की घोर तपस्या को देखकर माँ पार्वती ने भी माँ गंगा को समझाया कि वह अपनी जीत छोड़ दे और पुण्य कार्य को करे। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं धरती पर उतर तो जाऊँ, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा, जिसे संभालना धरती की बस की बात नहीं होगी। तब अनायास ही बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं।
तब भागीरथ ने महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपने जटा में उतार लेना स्वीकार किया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहर को धीरे धीरे धरती पर उतारा। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गई। वहां पर सागर के 60,000 पुत्रों को तार दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार करती चली आ रही है। कहते हैं कि इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया।